दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कवि प्रीतम ऋतु चैनल। दोस्तों जैसा चश्मा लगाइएगा, जिस रंग का चश्मा लगाइएगा, आसमान उसी रंग का दिखाई देगा। गद्दार को पूरा दुनिया गद्दार दिखाई देता है और चोर को पूरा दुनिया चोर नजर आती है। वैसे ही अपने यहाँ राहुल गांधी, जिनको बोलने का कोई तमीज नहीं है, जो ये समझता है कि उसका खानदानी हक है यहाँ के सिंहासन पर, भारत के सिंहासन पर, और इस ढंग का बात करके वो जो है गलत गलत बयान दे करके, गलत शब्द का प्रयोग करके और देश को दिग्भ्रमित कर रहा है। याद रखिएगा 1984 में जो सिख दंगा हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, उस समय मैं बीएससी में था। मैं गया था उस समय घूमने के लिए रायबरेली, मेरे भैया रहा करते थे। तो रायबरेली में मैं उस कांड को देखा हूं, मैं उसका गवाह हूं। मैंने सामने देखा है सिखों का क्या क्या दुर्दशा होते हुए, कत्लेआम होते हुए, और उस पर उसका बेटा बोलता है, जिसका नाम है राजीव गांधी था, कि बड़ा पेड़ जब गिरता है तो धरती हिलती है। ये इन लोगों का ईगो था। इंदिरा गांधी के पास ईगो था, जिसका रिजल्ट उनको मिला। राजीव गांधी के पास भी ईगो था, जिसका रिजल्ट उनको मिला। और अब ये हो गया राहुल गांधी, जो किसी एक सरदार, एक सिख भाई को, रणजीत सिंह बिट्टू, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उनको कह रहा है दरवाजे पर बैठ करके लोगों के साथ बैठकर कह रहा है, देखो देखो गद्दार आ रहा है, गद्दार कैसा होता है पहचानो। उनको बोल रहा है गद्दार कैसा होता है पहचानो, चेहरा देखो। और हाथ मिलाता है कि मेरे गद्दार मित्र आओ मुझसे हाथ मिला लो। वो कहता है कि तुम देश के दुश्मन हो, मैं तुमसे हाथ नहीं मिला सकता हूं, ये बिट्टू का कहना है, और वो अंदर चला जाता है। इतना बड़ा ईगो राहुल गांधी के पास आता कहां से है? वो समझ रहा है कि वर्ल्ड उसकी मदद करेगा, चीन उसकी मदद करेगा। तो इंदिरा गांधी का भी चीन मदद नहीं किया, वही हाल हुआ राजीव गांधी का, और बच गया ये। तो ये अपना ईगो दिखाएगा तो ना इसको वो अमेरिका में बैठा हुआ जॉर्ज सोरोस बचाने आएगा, या फिर मतलब मदद करेगा, या फिर कोई नहीं। जितना गलत बयानी करता है यह आदमी, इसको समझ में आ रहा है कि मैं जिसको जो मन करूंगा वो बोल दूंगा। इतना औकात हो गया है। तो इस को ही पप्पू कहा जाता है। जिसके पास अकल नहीं हो, जिसके पास गुण नहीं हो, इसीलिए ना वो पप्पू कहलाता है। पप्पू क्यों लोग कहते हैं? क्योंकि उसके पास गुण नहीं है, अकल नहीं है, किसको क्या कब बोलना है उसको पता नहीं है। अगर उसके दिमाग में ये बात बैठा हुआ है कि मैं इस देश का मालिक हूं और मेरा अधिकार है राज सिंहासन पर, मेरे खानदान का राज सिंहासन पर अधिकार था और है और रहेगा, तो भूल जाए। यहां हर आदमी पहुंच सकता है उस कुर्सी तक। ये लोकतंत्र है। पप्पू, इसको एकदम तुम्हारे कानों तक मैं ये बात पहुंचा रहा हूं कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, उस रास्ते पर तुम्हारे साथ भी धोखा होगा बहुत जल्दी। तुम बहुत गलत रास्ता अपनाए हो। देखिए, इस बेहुद्दागिरी पर देश के वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार सुधीर चौधरी ने जो व्याख्या किया है वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही सुनने योग्य है। वो आपको बिल्कुल सुननी चाहिए, जिन्होंने सच्चाई को बताया है। बताइए, अगर आज सिख बरादरी के लोग हंगामा कर दे, वो सिख से वो क्या है, वो पारसी है ना? राहुल गांधी पारसी? औकात है छोटा मोटा पारसियों को सिखों से लड़ने की? नहीं है औकात। वो अपना औकात भूल गया है, क्योंकि पप्पू है तो भूल गया है। इसलिए उसको अपने औकात के अंदर रहकर बात करनी चाहिए। पहले मैं सुनाता हूं आपको वो सुधीर चौधरी का रिपोर्ट, जिन्होंने उसका व्याख्या किया है बड़ी ही सुंदर ढंग से। सुनिए।
इस वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं कि देखो एक गद्दार आ रहा है, देखो गद्दार दिखने में कैसा होता है, गद्दार का चेहरा देखो। और फिर कहा कि तुम्हें वापस तो कांग्रेस में ही आना पड़ेगा एक दिन। यानी जो लोग कांग्रेस को छोड़कर चले जाते हैं, राहुल गांधी के लिए वो लोग गद्दार हैं। रवनीत सिंह बिट्टू का आरोप है कि राहुल गांधी ने उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया, जो पूरी तरह से अनुचित है। राहुल गांधी हर दिन संसद की मर्यादा को तोड़ने के लिए नए नए शब्दों का इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं, और आज उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो है गद्दार। उन्होंने किसी को गद्दार दोस्त कहकर पुकारा, और आज देश ये जानना चाहता है कि उनका ये गद्दार दोस्त कौन है। और आज भारत की राजनीति में ये शब्द ट्रेंड कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, जिसमें राहुल गांधी ने आज संसद भवन के परिसर में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर एक अमर्यादित टिप्पणी की और उन्हें गद्दार दोस्त कहकर बुलाया। पहले आप ये वीडियो देखिए। Here is a freighter walking right by. Take a look at the face. This is what it looks like. Hello, brother. My freighter friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. Yes, तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं, लोकसभा से निलंबित किए गए कांग्रेसी सांसद संसद के परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और राहुल गांधी इन निलंबित सांसदों के समर्थन में उनके साथ खड़े थे। तभी वहां से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू गुजर रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये सांसद ऐसे बैठे हैं जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो, ऐसा बिट्टू ने कहा। इसके बाद राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा और फिर उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की। इस दौरान वहां पर बैठे सभी कांग्रेसी सांसद ठहाका लगाकर हंसने लगे। दोस्तों, यदि कह दिया जाए कि जी नहीं, ये देश का सबसे बड़ा गद्दार कोई परिवार है, वो है राहुल गांधी का परिवार, जिसका अपना सरनेम भी नहीं है। अपना गांधी का सरनेम भी चुराने वाला आदमी, ये घोटालेबाज खानदान के लोग, न इनकी जाति का पता है, न इनका धर्म का पता है, न इनका कोई चीज है, ना यहाँ के वो लोग रहने वाले हैं। ये सब खिचड़ी लोग अपने को समझ रहा है कि ये है वो है, और कुछ दलाल जो है, कुछ चमचे जो है, इन लोगों का सपोर्ट करते हैं। इसके वजह से ये बिगड़ा हुआ है। इंदिरा गांधी का जो हश्र हुआ अपनी ईगो के कारण राजीव गांधी का हश्र हुआ। राहुल गांधी ईगो पर आ गया है, लगता नहीं है कि काम आगे बढ़ेगा। दोस्तों, काम बिगड़ने वाला है, हो सकता है, कौन जानता है, क्योंकि उसी खानदान की परंपरा रही है, उस परंपरा को वो निभा रहा है। बेवकूफ है, गंवार आदमी है, कुछ भी बोलता है। तो ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना है, और इसको तो खैर जो होना होगा वो तो होगा ही, देखा जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।